हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। ये हमने प्रोग्राम चलाया हुआ है और इस प्रोग्राम के तहत हम महत्वपूर्ण जीएस के टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं। तो अभी हमने जो इसमें टॉपिक कवर किया है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार से संबंधित हमारी सारी क्लासें हो चुकी हैं। मूल अधिकार को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आज हम इस प्रोग्राम के तहत जो हमारा टॉपिक है जीएस का, वो हम लेने जा रहे हैं जीडीपी। जो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जीडीपी। आज हम जीडीपी को समझेंगे, इसके सारे एंगल को इसमें कवर करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अन्य क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो आप सभी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह इसको शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं जीडीपी की। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीडीपी हमारा है क्या। जीडीपी का हम सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो फुल फॉर्म है सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारा कहलाता है जीडीपी कहलाता है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको क्या कहें, ग्रॉस का अर्थ क्या हो जाता है, सकल। डोमेस्टिक मतलब हमारा क्या हो जाता है, घरेलू। सकल घरेलू। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो जीडीपी का देखिए फुल फॉर्म सबसे पहले इंग्लिश में क्या है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद। ये हमारा बोला जाता है। तो आप सभी जो है मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपकी जो है तैयार भी होता चला जाएगा, रिवीजन भी आपका होता चला जाएगा। आइए तो जीडीपी समझते हैं कि जीडीपी हमारा है क्या, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद को हम डिफाइन करेंगे। ये कहता है हमारा किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी होता क्या है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। किसी भी अर्थव्यवस्था का एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। अंतिम मौद्रिक मूल्य है। तो याद रखिएगा जीडीपी का सबसे पहले हमने फुल फॉर्म देखा, तो फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। और इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि जीडीपी की परिभाषा क्या है। तो कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। हमें क्या करना है, सीधा सा इस परिभाषा को और डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है एक वर्ष का। तो देखिए जो भारत का वित्तीय वर्ष है, अगर आप देखेंगे वित्तीय वर्ष देखेंगे, जो भारत का वित्तीय वर्ष है, हम अपनी भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की जो आपका वित्तीय वर्ष है, भारत वित्तीय वर्ष, किस वित्तीय वर्ष को हमने अपनाया हुआ है तो हम देख लेते हैं। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये हमारा वित्तीय वर्ष है भारत का, जो हमारा माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ये माना जाएगा हमारा भारत का वित्तीय वर्ष। तो कह रहा है कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है एक वर्ष में, तो ये हमारा एक वर्ष हो गया। एक वर्ष में उत्पादित जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और किसका उत्पादन हो रहा है, चाहे सभी वस्तुएं हैं, चाहे
उन सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी फाइनल वैल्यू, जो भी हमारी वस्तु होंगी और सेवाएं होंगी उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य हमारा क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। और जीडीपी को और अच्छे से हम डिफाइन करके परिभाषा को डिफाइन करते हैं। तो इस जीडीपी का सीधा सा अर्थ ये है कि भारत के अंदर, यानी भारत के अंदर, याद रखिएगा, भारत के अंदर यानी जैसे मान के चलिए भारत के अंदर, यानी ये हमारा भारत है, तो इस भारत के अंदर जो भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होगा उन सभी को हम किस में शामिल करते हैं, जीडीपी में हम शामिल करते हैं। क्योंकि ये कह रहा है ना कि सकल यानी पूरा और घरेलू यानी हमारे घर में जो उत्पादन हो रहा है वही हमारा क्या कहला देगा, सकल घरेलू उत्पाद कहला देगा। हम उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। याद रखिएगा, यही हमारा जीडीपी हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में अगर बात की जाएगी तो सकल घरेलू उत्पाद। और अगर इसकी परिभाषा के रूप में हमसे पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। और अंतिम, ये सभी याद रखिएगा, उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि घर के अंदर यानी भारत के अंदर जो भी वस्तु, चाहे और थोड़ा सा मैं समझाऊं, मान के चलिए कि हम इस जीडीपी में किनको किनको शामिल करेंगे ये भी देख सकते हैं। मान के चलिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है और वो भारत में आके कंपनी है, ठीक है, जैसे हम कोई भी हम कंपनी कर ले, जैसे मान के चले सैमसंग है, ठीक है, ये हमारी विदेशी कंपनी है, लेकिन वो भारत के अंदर आकर कोई उत्पाद बना रही है, तो वो किसकी जीडीपी में गिना जाएगा, तो याद रखिए वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए कि हम किसी कंपनी की बात करें, जैसे हमारा वीवो है, ठीक है, वीवो है, ओप्पो है, तो वीवो ये सभी क्या है, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, ये सभी जो है मोबाइल कंपनियां किसकी हैं, चाइना की मोबाइल कंपनी है। और ये हमारे भारत में आकर यहाँ पर मान के चलिए कोई इकाई स्थापित करें या कोई कंपनी स्थापित करें और उसके अंदर जो भी उत्पादन होगा, जो भी वो कंपनी उत्पादन करेगी वो किस पर गिना जाएगा, तो वो भारत की जीडीपी पर भी गिना जाएगा। याद रखिए किसकी जीडीपी पर गिना जाएगा, भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। क्योंकि जीडीपी का सीधा सा अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी हमारे घर के अंदर जो भी उत्पादन होगा हम उसको किस में गिनेंगे, अपने सकल घरेलू उत्पाद में गिनेंगे। एक चीज ये भी याद रखिए, अगर भारत की कोई कंपनी जैसे हमारी टाटा है, टाटा जाकर कहां, विदेश में ब्रिटेन में जाके अगर वो कोई फैक्ट्री लगाई हुई है तो वो हमारी जीडीपी में नहीं गिना जाएगा, वो ब्रिटेन की जीडीपी में गिना जाएगा। हमारी जीडीपी में क्या गिना जाएगा, जो हमारे सीमा के अंदर जो भी कंपनियां, इकाइयां, जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसको हम किस में शामिल करेंगे, जीडीपी में शामिल करेंगे। तो ये रहा हमारा जीडीपी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते हुए चलिएगा। जीडीपी के साथ साथ जुड़ा हुआ एक और शब्द है, हम उसको भी समझ लेते हैं। तो जीडीपी के साथ साथ उसको समझ लेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ताकि जो है अलग से हमें फिर उसको ना पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने जीडीपी को समझा उसी तरह हमारा एक और इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एनडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीपी। तो अगला हमारा वही है, एनडीपी को हम समझेंगे जीडीपी के साथ साथ। तो बच्चों इस क्लास को देखिए, जितना ज्यादा आप इसको लाइक करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा। तो ये क्लास आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी, इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम इसमें लेके आते रहेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके आप इसे लाइक करिए और इसे साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा जीडीपी हो गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसी में से एनडीपी की, कि एनडीपी क्या होता है। आइए तो हम देख लेते हैं एनडीपी को। एनडीपी, ठीक है, एनडीपी। तो एनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इससे बात करेंगे तो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, शुद्ध। नेट मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये हमारा एलडीपी हो गया, जीडीपी से ही जुड़ा हुआ है।
तो ये हमें प्राप्त कैसे होता है? तो याद रखिएगा, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी में बढ़ रही है, जैसे एनडीपी हमें कैसे मिलेगा, तो हम इसको कह सकते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी में है, जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी में है, हम इसे कह सकते हैं जो जीडीपी में है, उसमें घिसावट, जो घिसावट, या घिसावट को हम ह्रास भी कह सकते हैं, ह्रास, ठीक है, घिसावट को या ह्रास को घटाकर एनडीपी प्राप्त करते हैं, एनडीपी प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये हो गया एनडीपी। एनडीपी क्या होगा कि अगर इसका हम फॉर्मूला देखें कि एनडीपी हमारा कैसे निकलेगा, तो एनडीपी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में क्या माइनस करना पड़ेगा, हमको घिसावट माइनस करनी पड़ेगी। जीडीपी में अगर हम घिसावट माइनस कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। और ये घिसावट होता क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में समझें कि मान के चलिए कि जैसे बिस्किट की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, पार्लेजी है, हम किसकी बात करें, पार्लेजी की बात करें, तो पार्लेजी ने मान के चलिए कि 100 रुपए के यानी 100 पैकेट बिस्किट उन्होंने बनाए, 100 पैकेट बिस्किट बनाए, तो ये 100 पैकेट हमारे जीडीपी में गिने जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। तो पार्लेजी के 100 पैकेटों को जीडीपी में शामिल कर लिया गया। लेकिन जैसे ही ये कंपनी से बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 बिस्किट के पैकेट जो है फट सकते हैं, आपके हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी घिसावट होगा हम उसमें घिसावट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मान के चलिए कि 2 पैकेट हमारे क्या हुए कि फट गए और वो खराब हो गए, तो खराब हो गए तो 2 पैकेट हमारे माइनस हो जाएंगे, तो एनडीपी हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 98। तो 100 पैकेट हमारा पार्लेजी का ये क्या रहेगा, जीडीपी रहेगा। ये हमने क्या किया, 100 पैकेट का उत्पादन किया, लेकिन 2 पैकेट हमारे क्या हो गए, खराब हो गए। अगर ये खराब हो गए तो ये किस में गिने जाएंगे, घिसावट में गिने जाएंगे। तो 2 पैकेट खराब हो जाएंगे तो हमारा जो 98 आएगा 100 में से ये खराब होने वाले माइनस हो जाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, घिसावट कहते हैं। ये जो 98 आएगा, ये 98 हमारा क्या रहेगा, एनडीपी रहेगा। तो याद रखिएगा कि जीडीपी क्या है, जो उत्पादन की बात करता है कि जितना उत्पादन हुआ वो सब किसमें, जीडीपी में गिना जाएगा। जो भी हमारे घर के अंदर उत्पादन होगा वो जीडीपी में गिना जाएगा। और जो घिसावट होगी यानी कुछ खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो जितने की घिसावट होगी तो जीडीपी में घिसावट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा जीडीपी का कंसेप्ट, और साथ ही साथ हमने एनडीपी का कंसेप्ट भी समझ लिया। तो आज बच्चों यही जीडीपी और एनडीपी तक ही हम क्लास को रखेंगे। अगले टॉपिक पर यानी कल क्या टॉपिक होगा, कोई जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर हम उठाएंगे। तो आपके देखिए सीधी बात नो बकवास में हम जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों को शामिल कर रहे हैं इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, तो आपने समझ लिया होगा इसको बहुत अच्छे से, और नोट करते हुए भी चलिए, एक अलग से नोट्स इसकी कंप्लीट रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि सीधी बात नो बकवास कार्यक्रम में हम जीएस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसमें शामिल करते हुए चलेंगे, और सभी सब्जेक्ट के, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, जो भी महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक होगा, करंट अफेयर के मुद्दों को भी हम इसमें शामिल करते हुए चलेंगे। बस आपको ये चीज याद रखना है कि जितना ज्यादा इस क्लास को आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, तो जितना ज्यादा वीडियो शेयर होगा, जितने ज्यादा लाइक करेंगे आप लोग, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो मैं आपके लिए जीएस के इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तो ये आप पर निर्भर करता है कि क्लास जो है कब तक चलाई जाए। तो अगर इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ये क्लास चलती रहेगी आगे भी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।